किया। हाँ। अंग्रेजों ने आया, जब देखा से यहाँ पे शासन करना है ना, तो हिंदू मुस्लिम बांट दो, जी जी हमारी यहाँ पे मतलब सत्ता चलेगी, जी शासन जी चलेगी। जी सर। वही काम अभी प्रेजेंट की गवर्नमेंट कर रही है, सब जातियों में बांट रही है अपना ऊपर राजनीतिक की रोड। तो उन सभी से निवेदन है से उसमें न उलझ करके विकास में उलझे, विकास के गति को प्रगति दे, शिक्षा में अपना आगे बढ़े, शिक्षा में अपना योगदान दे और बिहार को डेवलप करने में लगे, न कि जातियों में ग्रसित हो जाए, जातियों के राजनीतिक में ग्रसित हो जाए, उनके शिकार हो जाए, उनके मोहरा बन के न रहे। मैं यही निवेदन करूंगा से हाँ, चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं मैटर करता से हाँ। नमस्कार, मैं लाल सिंह वर्मा आपके बीच लेकर आ गए हैं आवाज न्यूज का लोक चर्चा प्रोग्राम, जिसमें हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं विवेक सिंह जी, जिनसे बिहार में हुए जातीय जनगणना पर बात करेंगे। विवेक सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज न्यूज के लोक चर्चा प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो दर्शक देख रहे हैं हमें उन सभी का स्वागत है। विवेक सिंह जी, बिहार में हुए जातीय जनगणना पर इसमें क्या सही है, इस पे आपके क्या विचार हैं? तो बिहार में जातीय जनगणना हुई है, क्या सही नहीं है? जातीय जनगणना हुआ वही गलत है। जी सर, किसी कैसे गलत है? किसी भी राज्य में, किसी भी देश में जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। सर क्यों? जातीय जनगणना से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या क्या परेशानी होगी आम जनता के लिए सर? जातीय जनगणना का जो कुप्रभाव पड़ने वाला है समाज में, देश में, राज्य में, वो एक अलग लेवल का रहेगा। मानिए अब इन धर्म में हम लोग लड़ाई करते हैं, अब कुछ दिन में क्या हुआ, जातियों में लड़ाई होने लगे। अब फिर पॉलिटिकल पार्टियों को देखिए, राजनेताओं को सर देखिए, जनगणना से सब इतना प्रभाव पड़ेगा कि आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। पढ़ ही रहे हैं। जहाँ पे देखिए अल्पसंख्यक रहते हैं, जी। मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, तो कहीं ना नहीं, कहीं हिंदू भी है कहीं कहीं सुनिए, अल्पसंख्यक सर। भारत की बात बता रहे भारत हैं। में भी है सर। तो जहाँ पे अल्पसंख्यक जो भी पढ़ता है, जी सर। उन पे कहीं ना कहीं अत्याचार होता है, उन पे कहीं ना कहीं एक अपना अलग मानसिक दबाव उन पे बनाया जाता है, उनको झेलना पड़ता है। वहीं जातीय जनगणना में होगा इस बार। सर जब जातीय जनगणना होगी तो बताते हैं कि कुछ जातियों के लिए आप कह रहे हैं भेदभाव होगा सर, लेकिन सब बिरादरी कहती है मिलके चलते हैं, पार्टी एक एक बिरादरी से तो नहीं बन सकती है सर। मिलना क्या इसको बोलते हैं से, अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टी हो गया, यादव मुस्लिम साथ हो गए, अब किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ये होता है एकता। नहीं तो इससे क्या मतलब साथ लेके चलेंगे, इससे राज्य को डेवलप करेंगे? ये कुछ नहीं है। ये लोकसभा 2024 का एक नैरेटिव है, से उसको लेकर हम राजनीतिक करेंगे, राजनीतिक चमकाएंगे। विवेक जी, क्या यह एक राजनीतिक मुद्दा है? ऑफ कोर्स है। 2024 के लिए विपक्ष के पास मतलब मुद्दा सही मिल नहीं पा रहा है, हम किस पे चुनाव लड़ें, क्योंकि पहले की जो सरकार रही है वो अपना तो काम गिनाती नहीं है। अभी इनके सामने है से हाँ, अब कैसे हिंदू एक वोट बैंक बना है भारतीय जनता पार्टी का, अब उसमें से तोड़ना है। तो इनको काम नहीं हुआ है, अपना काम विकास का एक मैनिफेस्टो लेकर जाना चाहिए, वो लेकर नहीं जा रहे हैं। यह जातीय जनगणना कर रहे हैं, यादव इतना है, मुस्लिम इतना है, ये इतना है, ये करके क्या है आपस में बांट रहे हैं। अब जातीय बांट बांट कर अपने राजनीतिक चमकाएंगे, अपना कैंडिडेट उतारेंगे उस हिसाब से। सर ये जातीय जनगणना से सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलने वाला है सर, सीधे सीधे? तो ये फायदा कुछ किसी को नहीं है, नुकसान देश को है, राज्य को है। सर आप क्योंकि हिंसा नहीं सर, भड़केगी। आपने अभी बोला था सर मुसलमान यादव या कोई भी दो बिरादरी या एक राज्य में एक ज्यादा होता है तो उसे फायदा कैसे मिल सकता है? देख, किसी को फायदा ही नहीं मिलेगा इसका। वो सोच रहे हैं हमारा वोट बैंक बनेगा जी। लेकिन उसका तो खमियाजा देश को भुगतना पड़ेगा ना। हिंसा जब भड़केगा तो उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? अच्छा देश सर। को भुगतना पड़ेगा। देश का विश्व स्तर पे इमेज खराब बनेगा से हाँ, भारत में इस प्रकार की अहिंसाएं हो रही है, इस समय मतलब संगठित होकर कुछ न कहीं कुछ दुर्घटना हो रही है, ये इमेज बनेगा वर्ल्ड में। अच्छा सर, जो हमारे देश में आपका कहना है कि हमारे देश में जो सभी धर्म के एक लोग मिलके रहते हैं उसको कहीं ना कहीं तोड़ेगा ये? हाँ, तो अभी धर्म में टूटा ही है ना। देखिए, ये शुरुआत भले भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये धर्म में रहे, अब क्या है उसी तर्ज पे अब विपक्ष वाले भी उतर गए हैं, अब ये जातियों में बांट रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, लोगों को समझना होगा से उनको धर्म जाति में बट के रहना है या विकास के राह पे चलना है। अच्छा, अगर ये जातीय जनगणना होती है, मान लीजिए हो भी चुकी है, बिहार में हो चुकी है सर, जो लोग कह रहे हैं ओबीसी एससी जैसे जिसका वोट बैंक है वैसे उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सर इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? तो दे ना, सभी को दे दे। अच्छा सर, देगी तो दे सरकार? क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सरकार उनकी है ना, तो दे के दिखाए तो।
क्यों सर, दिया नहीं, कह तो रहे हैं, बात तो उठ रही है। 14% रख ले, बाकी सब दे दे, जो जितने जाती हैं सभी को दे दें। ओबीसी में क्यों बांट रहे हैं? जो जितना परसेंट जितना है सबको दे दें। अच्छा, आरक्षण मिलने से सबको फायदा क्या होगा सर, जैसे बांटा गया कैटेगरी के साथ? आरक्षण एक लॉलीपॉप है, जी ठीक सर। है, वोट के लिए लॉलीपॉप चुसा रहे हैं और वोट पा रहे हैं, और कुछ नहीं। आरक्षण से क्या हुआ है? अभी SC ST को इतने साल 10 साल के लिए आरक्षण आया हुआ था, अभी तक आरक्षण चल रहा है। क्यों नहीं एक परिवेश में सबको जोड़ पाए? यूपी का देखिए और बिहार का तुलना देखिए डेवलपमेंट में भी, और चाहे यादव का एक कम्युनिटी देखिए, यूपी का यादव के विकास देखिए, बिहार के यादव का विकास देखिए, क्यों मतलब जमीन आसमान के फर्क हो जाते हैं। सर डबल इंजन की सरकार है यूपी में। अब भी ना है, हाँ सर। पहले तो विपक्ष की रही थी, ना जब पहले अखिलेश तो यादव थे, तो वहाँ के यादव डेवलप किए, लेकिन बिहार के क्यों नहीं किए जब 15 साल लालू जी सर, आप- रहे? विवेक जी, बिहार के लोगों से आप क्या बोलना चाहेंगे? बिहार के लोगों से, उसके साथ साथ मैं देश के लोगों से भी यही बोलना चाहूँगा, जी सर। से बिहार के जो जनता झेलेगी जी। वो देश की जनता ना झेले। और बिहार की जनता को मैं यही बोलूँगा से इस जातीय जनगणना को तथ्य लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा और हिंसा ना भड़काएं। आप जो अधिक जनसंख्या में जो जातियां सर हैं, ऐसा भड़क रही है क्या कहीं? ठीक है, भड़क सकती है ना। अभी न कुछ ठाकुर और कुछ राजपूत मिलकर पटना में अपना रैली निकाल रहे हैं, धीरे धीरे वो सभी जातियां निकालेंगे ना। जी सर। उनका एक निकल रहे हैं तो दूसरा आएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा आएगा, तीसरा आएगा तो सभी लाइन में लगेंगे। सही बात। तो उन सभी से निवेदन है से उसमें न उलझ करके विकास में उलझे, विकास के गति को प्रगति दे, शिक्षा में अपना आगे बढ़े, शिक्षा में अपना योगदान दे और बिहार को डेवलप करने में लगे, न कि जातियों में ग्रसित हो जाए, जातियों के राजनीतिक में ग्रसित हो जाए, उनके शिकार हो जाए, उनके मोहरा बन के न रहे। मैं यही निवेदन करूंगा से हाँ, चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं मैटर करता से हाँ सब जातियों से निवेदन करते हैं। ठाकुरों से भी निवेदन है और यादवों से निवेदन है, जितने भी सभी कम्युनिटी हैं सभी से एससी वालों निवेदन को है। भी बोलती है सर। हाँ, सभी उसमें इन्वॉल्व है ना। जी सर। जो आते हैं उसमें मतलब देखिए बहुत जाति का तो मैं नहीं जानता, जाटव जी। लेकिन जितने भी आते हैं सभी से निवेदन है, आप लोग शिक्षा में आगे बढ़िए। और ये जितने भी अनपढ़ गंवार नेता लोग आ गए हैं और जातीय जनगणना कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, और आपको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आप बटिए नहीं, एकजुट होकर बिहार के विकास के बारे में सोचिए। जो आप बोले हैं ना से हाँ SC ST के बारे में, SC ST में ये चिराग पासवान जी नेता हैं, नहीं, बिहार में सबसे कितने ज्यादा अच्छे पिछड़ा नेता हैं। हुआ वो SC डायरेक्ट ST बोलते है हैं सर। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को डेवलप करने में लगे हैं। वो नहीं ना बोलते हैं ऐसे हाँ हमारे लिए SC ST हैं। लेकिन बिहार में सबसे वो ज्यादा नेता- पिछड़ा हुआ सुनिए, SC ST है सर। पिछड़े सभी जगह हैं, बिहार में SC ST नहीं, कहाँ नहीं पिछड़े और हैं? की अपेक्षा ज्यादा ही है सर। सभी जगह पिछड़े हैं, बस आपको दिख रहा है क्योंकि बिहार पिछाड़ू राज है, सर, इसलिए बिहार में पहले तो इतना नहीं बिहार था में फिर कौन सा डेवलप है? कोई डेवलप है वहाँ पे? भी। नहीं है सर, नहीं है। तो फिर जब वहाँ पे अदर बनिया लोग जब डेवलप नहीं है तो SC ST और दूसरे की क्या बात कीजिएगा? अब आप कंपेयर कीजिए गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, तो वो बिहार इस सब के डिफरेंट है। बिहार में आबादी ज़्यादा है, इंडस्ट्री कम है, दूसरा वहाँ के नेता भ्रष्ट हैं, इसी कारण बिहार गड्ढा में सर गिरा बिहार हुआ है। में ग्रोथ का इंजन कैसे जोड़ा जा सकता है? बिहार की विकास जनता का। जोड़ेगी, अच्छा नेता लाएगी, डेवलपमेंट करने वाला नेता जब आएगी, अच्छा, नफरत शिक्षित नेता आएगा। नफरत की राजनीति से बचने के बाद ही विकास होता है। नफरत की टुकड़े टुकड़े देखिए, अंग्रेजों ने आया जब देखा से यहाँ पे शासन करना है ना, तो हिंदू मुस्लिम बांट दो, जी। हमारे यहाँ पे मतलब सत्ता चलेगी, शासन जी चलेगी। सर। वही काम अभी प्रेजेंट की गवर्नमेंट कर रही है, सब जातियों में बांट रही है और अपना ऊपर राजनीतिक की रोटी सेकेगी। जी। वो ना तो यादव के लिए डेवलपमेंट का काम करेगी और ना तो किसी कम्युनिटी के लिए काम करेगी, ना मुस्लिम के लिए काम करेगी, ना हिंदू के लिए काम करेगी, ना जितना OBC कम्युनिटी है, किसके लिए कौन सोचा है आज तक? कोई नहीं सोचा है सर, खाली अपनी वोट बैंक 20 साल, सोचते हैं। 15 साल, 35 साल हुआ, उसके पहले भी रहे, इतने दिनों में नहीं सोचे, तो अब 2 सालों 4 सालों में सोच देंगे। सामने जब चुनाव आया तब याद आया से हमारे भाई बंधु हैं, इसके पहले तो किसी को नहीं आया था। सर निवेदन है- खुद भी सरकार रही सर, तब भी निवेदन नहीं है आया। सभी से एकजुट होकर और बिहार को विकास के बारे में सोचे, शिक्षित प्रतिनिधि को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए दीजिए, अपना नेता चुनिए। विवेक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस चर्चा में 4 चांद लगाए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने सेंसिटिव मुद्दे पे हमसे बात किया और आपने तर्क वितर्क जो भी है साझा किया।